दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं हटिया विधायक नवीन जायसवाल जी। नवीन जायसवाल जी की एक बड़ी भूमिका रही है रांची में रोशनी फैलाने यानी भाजपा समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको को जीत दिलवाने में। नवीन जी, जिस वक्त आप लोग कह रहे थे कि कैमरे बंद किए गए, महागठबंधन की सरकार की नीयत ठीक नहीं है, अब जो परिणाम आया वो तो सुकून देने वाला आया ना। देखिए, परिणाम सुकून देने वाला है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। महागठबंधन को धन्यवाद नहीं देते हैं कि उसने ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव करवाया। देखिए, उस विषय में पहले ये बता दूं कि महागठबंधन को धन्यवाद नहीं देने का कारण ये है कि सबसे पहले ये सरकार ने जो सिंबल पर चुनाव होता था दलीय आधार पर, उसको हटाने का काम किया। दूसरा, कई वोटरों का नाम काटा गया। तीसरा, आप वोट 41 नंबर वार्ड में दे रहे हैं, आपकी पत्नी जाके 42 नंबर वार्ड में दे रही है। चौथा, जिस बूथ में 1400 वोटर थे वहां पर 1200 के ऊपर 200 वोटर को डिलीट कर दिया गया। पांचवा, जो बैलेट पेपर छापा गया उसमें इतनी त्रुटियां थी। अमूमन ये हम लोग हमेशा देखते हैं, कोई भी, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हो बैलेट पे, चाहे क्लब का चुनाव हो, चाहे जो बैलेट से होता है उसमें नाम छाप के बगल में बॉक्स रहता है और बॉक्स के अंदर में स्टैम्प मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर रोशनी खलको जी के नाम के सामने एक सादा बॉक्स था। अगर वो सादा था तो उसको क्रॉस कर देना था, कैंसिल लिख देना था कि वहां कोई प्रत्याशी नहीं है। लगभग 35,000 लोग उस बॉक्स में अपना स्टैंप मारे। इसका मतलब कि रोशनी खलको जी को वोट दिया। 15,000 से जीती प्लस 35,000 वो 50,000 वोट से ये जीत हुई। कितना भी षड्यंत्र हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सजग थे। जो आपने कैमरे की बात की, जो आपने लाइट गोल होने की बात की, अगर हम लोग सजग नहीं रहते और सचेत नहीं रहते तो कई जगह पर जो त्रुटियां देखने को मिल रही है, कई जगह पर जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया, हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया गया, ये सुनने का मौका हम लोग को भी मिलता अगर हम लोग सजग और सचेत नहीं रहते। आपने अपनी सजगता की बात की, यदि महागठबंधन सजग होता, उसके दो उम्मीदवार सामने नहीं आते, रमा खलको नहीं आती, सुजीत आनंद कुजूर नहीं आते, तो नहीं क्या होता? तो भी 50,000 वोट से, तो मैं कह रहा हूँ कि 35,000 और 15,000, 50,000 वोट, 17-18,000 वोट उनका जेएमएम के प्रत्याशी लाए हैं, तब भी हम लोग 30,000 वोट से जीतते हैं। उसमें कोई महागठबंधन का कोई योगदान नहीं है। यहाँ पर महानगर में रांची की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू से रही है, आगे भी रहेगी। कितना भी षड्यंत्र कर ले, यहाँ पर कमल ही खिलेगा। सौमित मांझी राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के बेटे हैं, वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ मांझी 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, सीपी सिंह से मुकाबला कर चुकी हैं, शिकस्त खा चुकी हैं। बड़ी बात यह रही कि इस बार उनके बेटे को वार्ड के चुनाव में हार करना पड़ा और उन्हें महागठबंधन की ओर से डिप्टी मेयर का चेहरा बताया जा रहा था, तो वो किला तो आपका ढह गया। आपका उम्मीदवार कौन होगा डिप्टी मेयर का? देखिए, ये तो सभी जो अपने समर्पित कार्यकर्ता जो जीते हैं उनके साथ बैठक होके उनको तय करना है कि डिप्टी मेयर कौन हो। पार्टी तय करेगी कि कौन डिप्टी मेयर हो। और रहा ट्राइबल फेस होगा या नॉन ट्राइबल होगा, ये तो विषय अभी मैं नहीं बताने के लिए अधिकृत हूँ। और कौन होगा ये आने वाला समय बहुत जल्द आपको पता चलेगा। आप लोग को सौमित मांझी की हार का आशंका थी? देखिए, जनता जनार्दन होती है और जनता के बीच में जो काम करते हैं, ये जो वार्ड का चुनाव हो चाहे मुखिया का चुनाव हो, ये एकदम 1 to 1 चुनाव होता है। एक एक परिवार से जिसका रिश्ता होता है, जिस परिवार का कितना भी आप समझाइए, जिसको जहां वोट देना है वही देता है। तो एक चीज तो मानना पड़ेगा, सौमित मांझी को जो हार का सामना करना पड़ा भाजपा कैंडिडेट से नहीं, कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार ने उन्हें शिकस्त। तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच में अब तो गत्थम गुत्थी शुरू हो गया है और अंदर खाने में जो चर्चा है वो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आज जेएमएम और कांग्रेस दोनों अपने वोट को एक दूसरे के तरफ जाते देख रहे हैं, तो इसीलिए झगड़ा का मूल कारण यही है। लोग लोकतंत्र में अपना अपना, हर पार्टी
अपना वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने वोटर को अपने पास रखना चाहता है। और ये अगर हुआ है तो ये स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं। अमूमन शहरों को भाजपा का किला माना जाता था, हम लोग भी मानते रहे हैं कि दुर्ग होता है, लेकिन इस बार को दुर्ग ढहता हुआ दिख रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप धनबाद में क्या हुआ? आप अगर धनबाद को देखिएगा तो हमारे जो चास में हार की अभी जो आगे चल रहे हैं संजीव सिंह, वो हमारे भाजपा के विधायक रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी अभी भारतीय जनता पार्टी की झरिया से विधायक है। और आपने तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात की है। पार्टी है, अपना काम करेगी। और जो भी जहां पर टकरार हुआ है वहां पर अपने ही लोगों के बीच टकरार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और चुनाव ये लोकल स्तर पर होता है, कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें, तो कई जगह, चाहे आप धनबाद की बात कहें, चाहे आप देवघर की बात करें, ऐसे कई जगह पर चास में भी जो आप लोग को हार का सामना करना है, इसलिए कि भाजपा के कई बागी चेहरे वहां सामने चले आए। मैंने आपसे कहा कि छोटे चुनाव में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। लोग चाहते हैं कि 5 साल में एक बार चुनाव आया है, मैं अपना आजमाइश करें, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है। और आप देखिएगा, इसीलिए सिंबल को हटाया गया। सरकार ने जानबूझकर, हम लोग का मांग था कि वार्ड पार्षद हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, तीनों चुनाव आप सिंबल पे कराइए। उस समय अधिकृत रूप से सिंबल पार्टी का जब जाता है तो एक कैंडिडेट भाजपा का रहता, जेएमएम का रहता, कांग्रेस का रहता, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र इसीलिए रचा कि आपस में ये लोग लड़ जाए और 3-2 के लड़ाई में तीसरे को फायदा हो जाए। लेकिन उनकी ये साजिश को भी जनता ने नकार दिया और मैक्सिमम जगह भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जीते। रांची की जनता ने आपके चेहरे पे विश्वास किया, रोशनी खलकों पे विश्वास किया। आपके सामने अब चुनौती होगी, जो वादे आप लोग किए उसे पूरा करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता जीतते हैं, विकास मुखी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति का चैप्टर को नया कर दिया। अब जो काम करेगा, जनता उनके साथ रहेगा, और काम के लिए लगातार हम लोग मिलकर रोशनी खलको जी के साथ काम करेंगे, ताकि यहाँ पर विकास हो, रांची शहर के लोगों को नरक निगम ना बोलना पड़े, नगर निगम का महसूस हो। साफ सफाई, स्वच्छता, लाइटिंग, सड़क, नाली, और सरकार का सहयोग नहीं होगा तो संघर्ष होगा। चलिए 5